महिमा तेरी आराधना कर सकूं पिता। अपने हाथों को उठा और मांगो परमेश्वर से ऊंची आवाज में, परमेश्वर मैं तेरी आराधना कर सकूं। ऐसा दिल, ऐसी आत्मा, ऐसा जीवन मुझे दे। ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे छुए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, तेरा आत्मा आज मुझे छुए और मुझे आराधना करने वाला दिल दे परमेश्वर। आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी आराधना रूह और सच्चाई के साथ कर सकूं। आज तेरा आत्मा मुझे छुए। अपने हाथों को हिलाते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगते हुए कि तेरा रूह आज मुझे छुए और रूह और सच्चाई के साथ आराधना करने वाला व्यक्ति मुझे बना परमेश्वर। हर पाप की ताकत आज आपकी जिंदगियों से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाती रही यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा बनकर रूह आपको छुए और आपको फ्री करे आराधना करने के लिए। हर तरह का बोझ आपके जीवन को छोड़ के चला जाए, हर तरह का डिप्रेशन आपको छोड़ के चला जाए। आज जब आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर का रूह आपको छू के आजाद करे, डिलीवर करे, चंगा करे और सेव करे यीशु मसीह के नाम में। आपके घराने आशीषित हो, आपकी सेवकाइयां आशीषित हो, हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है वो आशीषित हो। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी, उठा अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए और बोलो परमेश्वर तेरा रूह मुझे छुए और मुझे आराधना करने वाला बनाए। ये साउंड मैन पे शैतान घूम रहे हैं, इसको हटाओ यहां से, हटाओ इसको। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर मैं आजाद हुए बिना नहीं जाऊंगा कि मैं आपकी वर्शिप कर सकूं, मैं आपकी आराधना कर सकूं। उठाओ अपने हाथों को और आज आपके घरानों समेत आप फ्री हो। और ये आमीन जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची है। मैंने कहा आमीन जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची है। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको आराधना करने वाला व्यक्ति बनाए और शैतान सारी उम्र आपसे शर्मिंदा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। मैंने कहा जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं
दिल से मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। सब मिलके काफी हाथों को उठा के मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। जोर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, चर्च और इस शहर के बाहर जानी चाहिए। सात बार बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मैं अपने दिल को खोलता हूं, जो कार्य आप यहां पे करें मैं अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। जो भी आज यहां पे होगा मैं उसे स्वीकार करता हूं। अपने हाथों को उठाओ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे। है यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। अपने हाथों को उठाओ, अपने होंठों को खोलो परमेश्वर के सामने कि मैं तेरी तारीफ करता हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में। आज आप वापिस सेम नहीं जा रहे हो परमेश्वर के नाम में, और आप जहां भी बैठे हो, जहां भी खड़े हो, परमेश्वर का रूह आपको छूने वाला और आजाद करने वाला है। और आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी याद रखो। जब आप आराधना कर रहे थे परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा था। अभी आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आराधना करना शायद ये लेडीज का काम है, और बहुत सारी जगह जब आराधना होती है तो बंदों का खासकर आंखें खुली होती हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं, जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा या वो मंगल ग्रह से आए हैं।
बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को चंगियाई देने से मना कर दिया था। परमेश्वर के पास आके वो बोली, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहे, इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो। बाइबल बताती वो अन्य जातियों में से थी, इजराइल की नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी अन्य जातियों का टाइम नहीं आया, जब तक मैं मर के जी उठ के जीवित स्वर्ग पे नहीं चला जाऊंगा, जब तक मेरे चेले अन्य जातियों को प्रचार नहीं करेंगे, तब तक मैं अन्य जातियों के पास नहीं जा सकता हूं। मैं सिर्फ इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही आया हूं। बट बाइबल में एक बात लिखा उस स्त्री ने आके नमस्कार किया। इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड हिम, कि उसने परमेश्वर की वर्शिप की और परमेश्वर को बोला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। लिखा उसने वर्शिप की परमेश्वर की और परमेश्वर को बोली परमेश्वर बालक भी जो तेरे मेज से चूर चार गिराते हैं कुत्ते वही खा लेते हैं। और परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है, और इस बात के कारण चली जा कि तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के जा चुकी और वो चंगी हो चुकी। आप जानते जब आप आराधना करते हैं आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर आके भी आप पे दया करे और आपको छुड़ाए। इसीलिए अय्यूब की पत्नी ने कहा था जब अय्यूब पे परीक्षा आई कि अब परमेश्वर को श्रापित कर, अगर मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब यह है कि तू उसकी वर्शिप ना कर, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब यह है परमेश्वर की बड़ाई करना, उसके नाम को धन्य कहना। उसके नाम को धन्य इसलिए नहीं कहना कि आज मैं चंगाई की गवाही के साथ खड़ा हूं या परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। बाइबल कहती है अय्यूब ने परमेश्वर की वर्शिप अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की और उसने अपनी औरत से कहा हे मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले, उसी का नाम धन्य हो। और उसने वर्शिप करनी नहीं छोड़ी और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, फिर से उसे डबल आशीष के साथ, 7 गुना आशीष के साथ, कई चीजों में कई 100 गुना आशीष के साथ फिर से उसे बढ़ाया और ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया। हालेलुया। आपको एक बात समझनी है, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप इसलिए आराधना नहीं कर रहे हो क्योंकि आप आज मीटिंग में बैठे हो या आप क्रिश्चियन व्यक्ति हो, आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, इसलिए चर्च में जाके आधा घंटा गीत गाने जरूरी हैं क्योंकि ये रूल बना हुआ है चर्च का। अगर आप वर्शिपर हैं, अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज स्वर्ग खुलेगा आपके लिए और डिलीवरेंस उतरेगी आपके लिए और नदियां बहेंगी साल्वेशन के और उद्धार की आपके लिए। अगर आप में ऊंचा तो यह आशीष आपकी है। चर्च आज की मीटिंग में आने से पहले जो परमेश्वर ने मुझको बोला मैं आपको वही बोल रहा हूं। आज की मीटिंग में जो शराबी हैं वो आजाद होंगे, हजारों की गिनती में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो यहां पे मौजूद आपको छुड़ाने के लिए और आजाद करने के लिए। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। चर्च बाइबल कहती जब आप आराधना करते हैं बिना किसी चिंता के, इस चिंता के कि जब प्रार्थना कब शुरू होगी मेरी चंगाई के लिए या मेरा बच्चा कब नशे छोड़ेगा, बाइबल कहती है उस औरत ने आराधना की और परमेश्वर अपनी बाउंड्री से बाहर आके उसे बरकत देते हैं। इसलिए जब आपके चर्च में आराधना हो या जब आप आराधना सुबह उठें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने बोला हे परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी सिखा। और यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करनी सीखनी है तो बोलो हे हमारे पिता जो तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। लोगों को लगता है ये प्रार्थना है और वो अपने अपने मन में ऐसी प्रार्थना करते जैसे परमेश्वर ने सिखाया। ये प्रार्थना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था गतसमनी बाग में कि यहां खड़े रहो, बैठे रहो और प्रार्थना करो, तब तक मैं भी प्रार्थना करता हूं। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो सब चेले सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके? क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? अगर परमेश्वर खुद कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो वो आपको 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं सिखाएगा। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, ये 30 सेकंड की प्रार्थना करना वो आपको नहीं सिखाएगा। ये प्रार्थना नहीं थी, ये लाइफ स्टाइल था कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो अपनी राशन लिस्ट बाद में निकालो, पहले परमेश्वर की आराधना करो कि हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। ये वर्शिप है कि वर्शिप से शुरू करो। जब परमेश्वर के सामने जाओ तो आराधना से शुरू करो। आराधना दिल बदल देती है परमेश्वर का, उसकी मर्जी बदल देती है आपके लिए, उसे दयावान बनाती है आपके लिए। मैं अपने लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं हमेशा, बताइए परमेश्वर कहां रहते हैं? किथे रहंदा परमेश्वर? दसो। लोग कहते स्वर्ग दे विच रहंदा जी परमेश्वर।
अगर परमेश्वर स्वर्ग दे विच रहंदा है ते स्वर्ग बनन तो पहला परमेश्वर किथे सी कि ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸੀ स्वर्ग बनन तो पहला बाइबल दसदी है परमेश्वर ने अपने हत्थां दे नाल स्वर्ग नू तारागणां नू अपने मुंह दे शब्दां ते श्वास नाल बनाया अगर परमेश्वर ने स्वर्ग नू बनाया ते बनाउण तो पहला फिर वो किथे रहंदा सी कि उन्हें अपना घर शिफ्ट करता स्वर्ग दे विच नो बाइबल बताती है कि परमेश्वर इजराइल की स्तुतियों के ऊपर विराजमान रहते हैं वो आपकी स्तुतियों के बीच में रहते हैं आपकी वर्शिप के बीच में रहते हैं जब आप वर्शिप करते हैं परमेश्वर उस वर्शिप में रहते हैं इसीलिए बाइबल कहती पौलुस और सिलास जब जेल में थे और लिखा उनको बांधा गया मारा गया पीटा गया लेकिन जब आधी रात को लोगों के देखते देखते उन्होंने वर्शिप करनी शुरू की आराधना करनी शुरू की बावजूद इसके कि उनका शरीर दुख में था भाई परमेश्वर का वचन कहते हैं आधी रात को धूम मची आधी रात को नी हिली भूकंप आया और परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को छुड़ाया उसी रीति के साथ आज आपका दिन है वो पौलुस और सिलास का परमेश्वर आज आपको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं वो आपके ओह आमीन छोटा लगा मेरे को मैंने कहा वो साल्वेशन के साथ आपके घरों में एंटर करने जा रहे हैं आज अगर आमीन ऊंचे है अगर आपके बच्चे नशा करते हैं आज की मीटिंग के बाद वो सेवा करेंगे परमेश्वर के नाम में अगर आप बांझ हैं आप फल लेके जाएंगे अगर आमीन ऊंचे है चर्च हालेलुया बाइबल में लिखा है हम शरीर से नहीं ना हम आंखों से ना ही अपनी फीलिंग से चलते हैं लिखा हम आत्मा से चलते हैं जितने आत्मा के चल